सोचो तुम एक दिन अपना कंप्यूटर स्क्रॉल कर रहे होते हो। तुम्हारे सामने एक पोस्ट आती है जिसको देख के तुम्हारी रूह तक खिल के रह जाती है। उस पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा होता है कि मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूं जो खुद चाहता हो कि मैं उसको मारूं और उसको खाऊं। बट यू नो वॉट, उसको एक ऐसा वॉलंटियर मिल भी जाता है जो खुद विलिंग होता है कि उसको मारा जाए और उसको खाया जाए। सो ये स्टोरी बहुत क्रीपी है और ये रियलिटी पे बेस्ड है। ये कैनिबलिज्म के बारे में है, एक रियल कैनिबल के बारे में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग मेटाफाइल्स। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक रियल लाइफ टॉपिक है जो कि है अबाउट कैनिबल्स। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कैनिबल्स होता क्या है तो मैं आप लोगों को एक इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। कैनिबल्स वो लोग होते हैं जो कि इंसानी गोश्त खाना पसंद करते हैं। आई नो इट्स शॉकिंग, मगर ये लोग हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं। वी नेवर नो कि हमारे साथ जो बंदा फिर रहा है वो इंसानी गोश्त खाने का शौकीन हो। अगर एक इंसान अपना डिजायर सोचे तो उसका डिजायर होगा पैसा और एक लग्जरी लाइफस्टाइल। मगर क्या ये हर इंसान का डिजायर यही है? तो इसका जवाब है नहीं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्मिन म्यूज का वाकया, द रियल कैनिबल। आर्मिन म्यूज एक आम इंसान लगता था जो कि इंतहाई एक्सपर्ट आईटी टेक्नीशियन भी था। मगर जब वो छोटा था, जिधर बाकी बच्चे खिलौनों से खेलना और कार्टून देखना पसंद करते थे, वो वहां पे ये देख चीजें सर्च करता था कि कैसे एक इंसान को पका के खाया जा सकता है। आई नो इट्स डिस्कस्टिंग, बट ये रियलिटी है। आर्मिन म्यूजिस का आर्मिन का ये शौक इंसानों को खाने का देखना कि इंसानों को कैसे खाया जा सकता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑब्सेशन बन गया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके अंदर इस बात का और एक तजस्सुस पैदा होता गया कि कैसे एक इंसान को पकाया जाए और उसको खाया जाए। आफ्टर सम टाइम, उस जब वो बड़ा हुआ, उसने उसे एक ऐसा पेज मिला जो कि डार्क वेब पे था, जिसका नाम था द कैनिबल कैफे। इधर लोग डिस्कस किया करते थे कि कैसे एक इंसान को पकाएं और उसको खाएं और किस तरह एक इंसान को मारें, टॉर्चर करके खाया जाए। एक दिन आयरमैन ने एक पोस्ट डाली, उसके ऊपर उसने लिखा कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि सेहतमंद हो और वो चाहता हो कि मैं उसको मारूं और फिर उसको खाऊं। आई नो ये बहुत अजीब सी चीज लग रही है और इंसान सोचेगा कि कौन चाहेगा कि उसको कोई मारे और उसको खाए। मगर उसको विद इन फ्यू डेज उस पोस्ट का रिप्लाई भी आ गया जिसके अंदर उस बंदे ने लिखा था कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो और खाओ। अब एंट्री होती है यूर्जिन ब्रेंडस की, जो कि खाली इस चीज के लिए रेडी ही नहीं था, वो इसमें कंप्लीटली इंटरेस्टेड था, जो कि खुद चाहता था कि कोई उसको मारे और खाए। यूर्जिन बाहर से देखने में एक सक्सेसफुल आदमी लगता था जो कि बर्लिन में रहता था, एक अच्छा इंजीनियर था, मगर अंदर से एक साइकोपैथ भी था। इस कदर एक्सट्रीम पोस्ट को पढ़ने के बावजूद स्टिल वो रेडी हो गया इस सब के लिए। उसका भी एक डिजायर था, वो चाहता था कि कोई उसको मारे, काटे और खाए। तो वो इस चीज के लिए कंप्लीटली रेडी था और सेटिस्फाइड भी था। इन दोनों की बात होती है 2001 में नवंबर में, और एर्मेस उसको बुलाता है अपने घर। वो एर्मेस के घर पहुंचता है। एर्मेस का घर एक ऐसी वीरान जगह पर होता है जिधर अगर कोई चीखे तो दूर दूर तक आवाजें भी ना सुनाई दे। उसका घर बाहर से देखने में बहुत डरावना लगता था। उस घर को देख के ऐसा लगता था कि वहां पर शायद सदियों से कोई ना रहता। उन दोनों की अंदर में जाके मुलाकात हुई। उन दोनों की आपस में कुछ देर बातचीत हुई और उन लोगों ने ड्रिंक की। और फिर अब वो टाइम आ गया जो एक इंसानी दिमाग को हिला कर रख देता है। यूर्जन ने स्लीपिंग पिल्स खाई क्योंकि वो चाहता था कि उसको ज्यादा दर्द ना महसूस हो। जब यूर्जन से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो यूर्जन ने कहा कि वो आर्मिन के साथ मिलकर अपने आप को खाना चाहता है। आई नो इट्स वेरी डिस्कस्टिंग, मगर अभी भी चीजें रुकी नहीं है। उन लोगों ने उसका बॉडी पार्ट काटा और उन दोनों ने उसको पका के पहले खाया। यूर्जन कुछ देर तकलीफ में रहा, बट एट द एंड उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो आर्मिन ने उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके काटा और कुछ को उसी टाइम पका के खा लिया मूवीज देखते हुए।
फिर उसके बाद जो बाकी का गोश्त बच गया उसने उसको पैक किया और अपने फ्रिज में रखा और उसके ऊपर टाइटल लगाया पोर्क का। ये चीज़ बहुत वियर्ड थी। वो उसने एक 44 केजी का गोश्त अपने ही फ्रिज में संभाल के रखा हुआ था, जो कि हर वो एक आध दिन के बाद प्रॉपरली बकायदा खाता था। जब वो गोश्त खत्म हो गया उसके कुछ टाइम बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया। उसने अपना ऑफिस ज्वाइन किया और अपनी डेली लाइफ को आगे कंटिन्यू किया। बट कुछ टाइम के बाद उसके अंदर इस चीज की भूख वापस से उठी। वो वापस एक इंसान को काटना चाहता था और खाना चाहता था। अगेन वो उसी साइट पे गया जिधर से उसे यूर्जिन को ढूंढा था। उसने वहां पे एक और पोस्ट लगाई जिसके थ्रू वो एक और बंदे को अट्रैक्ट कर सके और उसको खा सके। मगर इस दफा उसको कोई नहीं मिला। अंदर ही अंदर उसका ये डिजायर और ज्यादा बढ़ता रहा। वो इस चीज के अंदर तड़प रहा था कि वो किस तरह किसी इंसान को मारे और उसको खाए। एट देन जब उसको कुछ नहीं समझ आई उसने सोचा कि वो किसी को किडनैप करे और फिर उसको खाए। सो उसने कुछ ऐसा ही किया। उसने एक बंदे को पकड़ा और उसको मारा और उसको खा लिया। फ्यू मंथ्स उसने अगेन इसी चीज की ट्राई की। उसने जब वापस से किसी एक और बंदे को अट्रैक्ट करने की ट्राई की, उसी उसने वापस पोस्ट लगाई और उसने एक और बंदे को अट्रैक्ट करने की ट्राई की। मगर इस दफा वो बुरी तरह फंस गया। वो पोस्ट पुलिस को मिल गई। जर्मनी की पुलिस ने उसको बहुत ढूंढा। आफ्टर फ्यू वीक्स वो उनको मिल गया। जब उसे पूछा गया कि उसने कितने बंदों को मारा, उसने बताया 3 को, एक यूर्जन और बाकी 2 कोई होमलेस लोग थे जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं थी। उनको बहाने से बुलाया कि उनको घर देगा, खाना देगा और उनको उसने मार दिया। मगर जब उससे यूर्जन के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि यूर्जन और वो दोनों मिलके चाहते थे कि यूर्जन को खाया जाए। मगर यूर्जन के बारे में पुलिस सुन के बहुत ज्यादा हैरान हुई कि कैसे ही कोई इंसान चाहेगा कि उसको कोई दूसरा बंदा मारे और उसको खाए। इस चीज के प्रूफ के लिए आर्मिन ने उनको अपने घर का बताया जिधर मगर वहां पर जब पुलिस गई तो उनको एक ऐसी यूएसबी मिली जिसके अंदर यूर्जन और आर्मिन की कंप्लीट बात वीडियो बनी हुई है, जिधर उसको मारने से लेके उसको काटने और उसको पकाने तक का सारा कुछ रिकॉर्डेड है। मगर पुलिस उसको कोर्ट में ले गई। जब उसको कोर्ट में लेके गए तो उसको 8 ईयर्स के अराउंड पहली सजा हुई। बट ड्यू टू प्रेशर उसको आफ्टर 6 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दी गई। ये केस आज भी जर्मनी में बहुत हाईलाइटेड केसेस में से एक है। आई नो ये बहुत डरावना है, मगर ये चीज़ हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट करती है। बहुत से लोग हैं जो इंसानों को काट के खाना पसंद करते हैं। ये आई नो बहुत ही एक अजीब डिज़ायर है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इसके ऊपर बाकायदा फॉर्म्स बने हुए हैं जिधर इंसान खुद डिस्कस करते हैं कि कैसे उनको कोई खा सकता है या वो किस तरह किसी को खा सकते हैं। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।